सर ये PHP का पावर शेल से जो ऊपर हर बार जब भी इसको कोई भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पावर शेल से ऊपर PHP बनाएगा तो आपको भाई देखो, जब भी अपना प्रोजेक्ट रन करवाना हो ना, ये वाले कमांड से रन होगा, PHP आर्टिजन हाँ ये से। देखा 12 0 से पर यहाँ पे। जब भी ये इसको ओपन करेंगे तो ये टाइप करना तो अगर ये तुम पड़ेगा। कमांड नहीं इंसर्ट करोगे तो तुम्हारे पास जो भी प्रोजेक्ट होगा ना, उसकी यूआई तुम देख नहीं सकते बनाया क्या है। या मुझ पे आके लिख रहा नोट फाउंड यू आ रहा है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट, क्या कहते हैं, पेज है ना, वो बना हुआ नहीं है। आप ये रियल में जब तक video में यहाँ पे देखिएगा भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने राउट्स को कवर करा था कि किस किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर राउट देखा था। ठीक है, नेमिंग राउट हम लोगों ने देख लिए थे, और हम लोगों ने अपना फॉल बैक वाला भी राउट देखा था कि अगर हमारे पास कोई पेज बना हुआ ना हो तो किस तरीके से हम उसके वापसी रिटर्न हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो काम कर रहे थे वो भाई हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी, MVC यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसके अंदर से अभी तक हम लोगों ने सिंपल पढ़ा क्या है, व्यू पढ़ा है कि यूजर आता है, रिक्वेस्ट देता है और उसको डायरेक्टली क्या मिल जाता है, व्यू मिल जाता है। ठीक है, लेकिन होता तो ये कि भाई देखिए, अभी अगर आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, मतलब डेटाबेस का कोई कनेक्शन नहीं है आपके पास, कोई लॉजिक आप नहीं लगाई हुई, कोई फंक्शन आप लोगों ने नहीं बनाए हुए, तो भाई डायरेक्टली आप व्यू से काम करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने कोई फंक्शन बनाए हुए हैं, कोई वेरिएबल से डेटा पास करवा रहे हैं, आप किसी भी तरीके का आप लोगों ने काम करना है, तो भाई आप लोगों ने करना क्या होगा, सारा का सारा डेटा किसके पास होगा, हमारा कंट्रोलर के पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आके बीच में हमारे पास कंट्रोलर आएंगे, यानी कि जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है राउट के पास, राउट डायरेक्टली व्यू नहीं दिखाएगा, बल्कि वो पहले कहाँ पर जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, और फिर कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि यूजर को क्या चीज दिखानी है या नहीं दिखानी। ठीक है, अब यहाँ पर आकर कंट्रोलर भाई हमारे पास होते हैं। अब कंट्रोलर होता कहाँ पर है, आप अगर यहाँ पर ऐप वाले फोल्डर में आए और ऐप वाले फोल्डर के अंदर देखें, मेरे को मिल जाता है हमारा HTTP के नाम का एक फोल्डर। इसी के अंदर आपको एक फोल्डर और मिलता है कंट्रोलर्स नाम से। ठीक है, देखें भाई, नई चीज बता रहा हूं मैं, ऐप वाले फोल्डर में आएंगे, ऐप वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा HTTP, उसी फोल्डर के अंदर आपको मिल जाता है आपका कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर। ठीक है, और इसी फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा आपके पास कंट्रोलर डॉट PHP नाम की एक फाइल। ठीक है, अब ये फाइल भाई देखिए प्री डिफाइन बनी हुई होती है, अगर आप चाहो तो इसी के साथ काम करवा लें, लेकिन फायदा क्या होता है भाई, मैं अपने काम के लिए अपने नाम से ना कोई अलग कंट्रोलर बनवाऊंगा। ठीक है, अब कंट्रोलर बनाने की कमांड क्या होती है भाई, कंट्रोलर बनाने की कमांड आपके पास कुछ इस तरीके से होती है कि जब भी आप लोगों ने किसी भी चीज को क्रिएट करवाना है लारावेल में, आप लोगों ने अपने टर्मिनल के अंदर आ जाना है। ठीक है, एक के ऊपर मेरा सर्वर रन होएगा, इसको छेड़ूंगा नहीं मैं, वरना सर्वर बंद हो जाएगा हमारा। दूसरे वाले पावर शेल के ऊपर आता हूँ, यानी कि सेकंड टर्मिनल पे आऊंगा मैं, और यहाँ पर आके हमारे पास क्या होती है, एक कमांड होती है। ठीक है, कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP, ARTISN, आर्टिसन। क्या है सुभाष, स्क्रिप्टिंग शेयर वो कर रहे हो, रिकॉर्ड क्यों सर दोबारा ये कर रहे फाइल हो? बनाने की क्या बात है? हाँ, ठीक है भाई, आप लोगों ने कमांड क्या लिखनी होती है, कंट्रोलर बनाने की जो भी कमांड है भाई, देखिए कमांड सारी सेम होती है, कोई अलग अलग नहीं होती है, बस उसमें थोड़े बहुत क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होंगे भाई, देखें आप लोग क्या करते थे, PHP आर्टिसन, ठीक है, मेक कॉलन, मेक कॉलन के बाद अगर आप लोगों ने व्यू बनाना होता था, आप तो क्या लिखते थे, यहाँ पर आगे इस तरीके से व्यू लिखते थे, और आपके पास जो भी व्यू का नाम होता था, आप अपने व्यू का नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आके आपने क्या करना है, कंट्रोलर को क्रिएट करवाना है। तो कंट्रोलर को क्रिएट करवाने के लिए आपके पास कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक कॉलन, और आप लोगों ने यहाँ पर आके लिख देना है CONTROLLER। कंट्रोलर की स्पेलिंग में मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना होगा क्या, फाइल आपकी कहीं की कहीं और बन जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैं कंट्रोल वाली कमांड चलाऊंगा, ये जो कंट्रोलर बनेगा ना, डायरेक्टली हमारे इस वाले फोल्डर में जाकर बनेगा। ठीक है, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी हुई है तो ये फाइल इस जगह के अलावा कहीं पर भी जाकर बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आके आपने क्या करा, स्पेस करा। अब किस नाम से कंट्रोलर बना रहे हैं, तो भाई एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आप लोग अपना कंट्रोलर बनाएं, हमेशा वो केमिल केस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब केमिल केस क्या होता है, स्नेक केस क्या होता है, ये सारी चीजें मालूम होंगी सबको, पता है।
कैमल केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है। एक हमारे पास होता है कैमल केस। भाई देखिए अगर मैं लोअर केस की बात करूं तो लोअर केस के अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे स्मॉल से स्टार्ट होते हैं, स्मॉल से एंड होते हैं। अपर केस के अंदर ए टू जेड हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे वर्ड्स, सारे के सारे लेटर कैपिटल में होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैमल केस की, तो कैमल केस के अंदर होता यह है कि आपके पास जो भी चीज लिखी गई है ना वो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्मॉल लेटर से होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोल दिया मेरे पास जो कंट्रोलर बनने जा रहा है वो किसके लिए बनने जा रहा है, होम पेज के लिए मैं अपना एक कंट्रोलर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप होम के लिए बना सकते हैं, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन हमेशा किससे स्टार्ट होगा, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अब इसके आगे जो सेकंड इसका वर्ड आता है ना भाई वो हमेशा क्या होगा, आपका कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, यानी कि सी आपका क्या होगा, कैपिटल होगा। बाकी कंट्रोलर की स्पेलिंग आप हमेशा बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से आप लोग लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। PHP आर्टिसन में कोलन कंट्रोलर, और किस नाम से आप कंट्रोलर बना रहे हैं तो भाई देखिएगा नाम हमेशा इसी तरीके से रखिएगा। ये नाम होम, अबाउट, इंसर्ट इस तरीके से नाम रख देते नहीं, आप अपना नाम से कंट्रोलर बना रहे हैं। फॉर्म, तो भाई फॉर्म के आगे कंट्रोलर लाजमी लिखिएगा, वरना आपके साथ क्या हो सकता है, मसले हो सकते हैं, ठीक है। होम कंट्रोलर डाल के मैंने जैसे ही इंटर करा, इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिएगा मेरे पास वो बता देगा भाई आपके पास मैंने कंट्रोलर क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। और वो बना कहाँ पर है, जाकर कंट्रोलर वाले फोल्डर में होम कंट्रोलर नाम की हमारे पास एक फाइल बनकर आ है, ठीक है। अब इस फाइल का काम क्या है भाई, इससे काम हमारे को करवाना है। जैसे कि अभी अगर मैं आपको अपना वेब ब्राउजर दिखाऊं, हो क्या है कि जैसे ही मैं अपने अबाउट के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास ये पेज ओपन हो रहा है ना, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है भाई आपने यहाँ पर कुछ शो करवाना है। जैसे कि आपको मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास जो ये अबाउट का पेज बना हुआ है ना, मेरे को यहाँ पर अपना नाम चाहिए, ठीक है। अपना नाम अगर आपको चाहिए तो भाई उसके लिए आपने ये करना होगा कि अपने कंट्रोलर के पास जाना होगा सबसे पहले, ठीक है। याद रखिएगा हमारे पास ये देखिएगा कंट्रोलर, हमारे पास ये क्या नेम स्पेस, यानी कि हमारे पास कंट्रोलर नाम की एक मेन क्लास होती है जहां से ये एक्सटेंड होकर हमारे पास क्या हो रहा होता है, यूज होता है, ठीक है। हमारे पास हमारा कंट्रोलर बना हुआ है जो कि क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि इसके पास क्या हो रही है, इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है। इनहेरिटेंस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जावास्क्रिप्ट में मैंने पढ़ाया था, क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। तो भाई देखिएगा हमारे पास ये जो हमारी कंट्रोलर वाली क्लास ही क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है हमारी कंट्रोलर की क्लास, ठीक है। ये मेन क्लास है, इसका चाइल्ड कौन है हमारे पास, होम कंट्रोलर है, ठीक है। अब होगा क्या, कंट्रोलर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी की सारी किसको मिल चुकी होंगी, हमारे होम कंट्रोलर के पास आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर आके आप लोगों ने करना क्या है, देखिए कंट्रोलर के अंदर आपने हमेशा अपना फंक्शन बनाने होते हैं जो कि क्या होते हैं हमारे पास, पब्लिक होते हैं, ठीक है। पब्लिक का आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी कीवर्ड लिखना है। पब्लिक लिखने के बाद आपने यहाँ पर आके अपना फंक्शन नाम का जो कीवर्ड होता है वो लिखा। अब फंक्शन किस नाम से बना रहे हैं भाई, आप अपने फंक्शन का यहाँ पर नाम डिफाइन कर देंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया CHECK, चेक, ठीक है। कंट्रोलर जैसा बनता है आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। फंक्शन बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, कोई चेंजेस नहीं आई इसके अंदर। अब आप लोगों ने करना क्या होता है, यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि आप क्या कर देना, रिटर्न कर देना, ठीक है। रिटर्न करना क्या है भाई, यहाँ पर आगे मैं क्या कर देता हूँ, एक रिक्वेस्टेड नाम से एक मैं टेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसका काम क्या है देखें भाई, अब हमने करना क्या है, अपने अगर मैं वेब वाले पेज के ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पर अगर आप एक बात नोट करें, हम लोगों ने जो अबाउट के लिए पेज ओपन करवा के रखा वो क्या रहा है कि रिक्वेस्ट जैसे हमारे पास आती है डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा अबाउट का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। अब की दफा ऐसा नहीं होने वाला, इसी वजह से इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके कमिट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब कंट्रोलर से काम करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरीके से अपने राउट वाली क्लास को कॉल करना होगा, ROUTE राउट, ठीक है। और राउट के अंदर जाके भाई आप लोगों ने अब यहाँ पर आ जाती है आपके गेट पोस्ट के मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आके ये बताइएगा बटन के क्लिक के ऊपर क्या चीज जाती है हमारे पास, रिक्वेस्ट जाती है, यानी कि मेथड क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, पोस्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि भाई हमारे पास मेथड क्या है, पोस्ट है। अब सबसे पहले वो आपसे आपका URL मांगता है, तो भाई मैंने आपको ये बात बताई थी कि URL के अंदर आके आप कुछ भी पास करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़वाना है कि भाई आप लोगों ने अपने अकाउंट को इस तरीके से कोई ना कोई नाम देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम दे देंगे बाद में। अब यहाँ पर आके हमने क्या बोल दिया कि भाई हमारे पास क्या है, अबाउट। अगर URL में क्या लिखा हुआ आ जाए, अबाउट लिखा हुआ आ जाए, तो आप लोगों ने करना क्या है,
एक्शन पास करना है, ठीक है। अब की दफा हम लोग यहाँ पर अलग काम करेंगे। यहाँ पर आके मैंने अपना एरे ओपन कर दिया, ठीक है। अब एरे के अंदर भाई, एरे का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल टास्क परफॉर्म हम करवा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा हमारे कंट्रोलर का नाम, कि भाई आप कौन से वाले कंट्रोलर को कॉल करवाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए वही वाली बात, रिक्वेस्ट आएगी, पहले किसके पास जाएगी, वो कंट्रोलर के पास जाएगी, और कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि यूजर को चीज दिखानी है या फिर मना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बताइए कि हम लोगों ने अपने कंट्रोलर का नाम क्या रखा है। होम कंट्रोलर रखा हुआ था ना भाई हम लोगों ने। तो भाई आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर आके लिख दिएगा HOMCOE, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो भाई यहाँ पर देखिएगा मेरे पास लिखा हुआ है होम कंट्रोलर, और इसकी इस तरीके से मेरे पास एक्सटेंशन भी आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों के पास ये वाली एक्सटेंशन ना आए, तो इसका हल क्या है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैंने जैसे ही इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो भी हमारा होम कंट्रोलर होगा इस तरीके से हमारे टॉप पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हमें बताना पड़ेगा वहां पर आपके पास क्या है, एक क्लास, ठीक है। होम कंट्रोलर बेसिकली क्या है, एक क्लास है, हमें उसको बताना पड़ेगा कोमा। उसी क्लास के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा, और फंक्शन का हम लोगों ने नाम क्या रखा हुआ था, पब नहीं ना, फंक्शन का नाम देखें हम लोगों ने रखा क्या है, यहाँ पर आगे चेक करें, हम लोगों ने नाम क्या रखा हुआ है, चेक नाम रखा हुआ है। पब्लिक तो हमारे पास अलग चीज है, पब्लिक होता है क्या बताऊंगा बाद में, फिलहाल फंक्शन का नाम क्या है, चेक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे मैंने बोला कि जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट पहले किसके पास जाएगी, हमारे कंट्रोलर की क्लास के पास, और वहां पर जाके आपको क्या मिलेगा, एक चेक नाम का फंक्शन मिलेगा, ठीक है। आप क्या करो, उस चेक नाम के फंक्शन के पास जाओ, और उस कंट्रोलर के अंदर जो भी काम करा हुआ है ना उस फंक्शन में, वो मुझे बता दो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आके इस तरीके से आप लोगों ने इसको नेम कन्वेंशन देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर आके ये बताइएगा कि हम लोगों ने जो पुराना वाला नाम रखा हुआ था ना भाई, ये वाला, इसी को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर आके उसको हमने क्या करवा दिया है, पेस्ट करवा दिया, ठीक है। अब जाके हमारे पास क्या बन गया है, हमारा कंप्लीट कंट्रोलर वाले रिक्वेस्ट यहाँ पर बनकर आ गई है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाए आप, ठीक है। मैंने क्या करा, पहले बैक पर आता हूं मैंने इसको क्या करा, रिलोड करा। रिलोड करने के बाद जैसे ही मैंने क्या करा, अपने अबाउट के ऊपर क्लिक करा, हमारे पास यहाँ पर देखिएगा वो बोल देता है कि स्लैश अबाउट पेज नॉट फाउंड। अब पेज नॉट फाउंड बोलने की वजह क्या है, वो बोल रहा है कि आपके पास जो ये आप बोल रहे हो ना स्लैश अबाउट, उस नाम का कोई पेज बना हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं बना हुआ भाई, हमने तो बनाया हुआ है स्लैश अबाउट। अगर मैं अपनी होम वाली फाइल में आऊँ, वेलकम वाली फाइल में आ जाए अगर, तो यहाँ पर आके हमने क्या लिखा हुआ है, अबाउट पेज, कंट्रोल सी करा इसको मैंने, और वेलकम वाली फाइल में अगर हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर आगे इस तरीके से पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला हुआ है कि अगर आपके पास स्लैश अबाउट लिखा हुआ आ जाए तो आपने कहाँ पर जाना है, होम कंट्रोलर के पास, और वहां पर जाके आपके पास जो भी काम आपने करा हुआ है वो मुझे बता देना है, ठीक है। तो करा हुआ है हमने काम, पेज पे आता हूँ मैं दोबारा, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट पे मैंने क्लिक करा, पेज नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है, पेज नॉट फाउंड, नहीं नहीं भाई, यहाँ पर तो कुछ भी लिखा हुआ है, उसका मसला नहीं है। होम कंट्रोलर के अंदर एक क्लास है, क्लास के अंदर हमारे पास ये वाला मेथड मिलेगा, ठीक ही है। हाँ तो ठीक है, तो सही आगे दिया ना, यूट्यूब पर अपलोड हो गया। हाँ हाँ, अलीगढ़ पर हमें हमें चाहिए चैनल फॉलो पब्लिक हमारी रिक्वेस्ट फंक्शन, हमें रिपोर्ट मारो रिपोर्ट। कॉन्टेक्ट वाला पेज तो काम कर रहा है, अबाउट वाले पेज पे अगर मैं क्लिक कर दूं, पेज नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है भाई वो, अरे भैया, ठीक है। मसला क्या था मैं आपको बताता हूँ। मसला ये करा हुआ था हम लोगों ने कि जब हम लोगों ने अपना बटन के ऊपर क्लिक करवाया, तो बटन के ऊपर क्लिक हुआ, अगर मैं आपको अपना बटन दिखाऊं, वेलकम पेज, यहाँ पर देखिए हाइपर रेफरेंस के अंदर क्या पास हो रहा है, हमारे पास हमारी हाइपर रेफरेंस पास होती है, और हाइपर रेफरेंस हमेशा कहाँ पर लिखी हुई आती है, मेरे यूआरएल के अंदर जाकर सेव होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने गलती क्या करी हुई थी, कि यहाँ पर आके मैंने बोला हुआ था कि अगर आपके पास यूआरएल से क्या आ जाए, गेट हो जाए, क्या गेट हो जाए, आपके पास आपका ये वाला राउट, ठीक है। अगर आपके पास से यूआरएल के ऊपर से ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने डायरेक्टली जाना कहाँ पर है, आपने डायरेक्टली जाना है हमारे होम कंट्रोलर के पास। वहां पर जाके आपको क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा चेक नाम का, उसके अंदर आपने जो भी काम करा हुआ होगा, आपने क्या करना है, उस काम को मेरे को शो करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा रिक्वेस्ट जैसे ही हमारे कंट्रोलर के पास गई, कंट्रोलर ने वहां पर देखा चेक नाम का एक फंक्शन बना हुआ था, उसी फंक्शन के अंदर क्या करा हुआ था,
था, हम लोगों ने रिटर्न करा हुआ था हमारी रिक्वेस्ट को, ठीक है। इसी वजह से अगर मैं आपको दोबारा से बैक पे लेके जाऊं, मैं अपना पेज को क्या करता हूँ, रिलोड कर लेता हूँ। रिलोड करने के बाद जैसे ही मैं अपने अबाउट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने पे यहाँ पर देखिएगा जो रिक्वेस्ट गई है वो किसके पास गई है, हमारे कंट्रोलर के पास गई है, ठीक है। अब कंट्रोलर का काम क्या है कि भाई वो ये चेक करवाएगा कि भाई मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है, अगर यूजर ने कोई चीज मांगी है तो उसको वो चीज दे दो, यानी कि भाई डेटाबेस से डेटा लेकर आना है, उसको शो भी करवाना पड़ेगा। ये सारे के सारे काम आपके पास कौन करके दे रहा होगा, आपका कंट्रोलर करके दे रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं अपनी रिक्वेस्ट को शो नहीं करवा रहा, बल्कि मैं ये बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना, आप एक काम ही करना, हमारे को रिटर्न करवा देना हमारा क्या, एक व्यू। व्यू नाम का क्या होता है, हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर जैसे ही डालेंगे तो जितने भी आपके व्यू बने हुए होंगे ना भाई, आपके पास आपके सारे के सारे व्यूज के नाम लिखे हुए आ रहे हैं। जैसे कि हमें कहाँ पर जाना है, हमारे अबाउट नाम के व्यू के ऊपर चले जाए, ठीक है। यानी कि जैसे हम अपने बटन के ऊपर क्लिक करें, पहले हम कहाँ पर जाएंगे, हमारे कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा हमारे को हमारे अबाउट वाले पेज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए जरा, मैंने क्या करा, इसको दोबारा से रिलोड करा। रिलोड करने के बाद अब की दफा जब इस पे मैंने क्लिक करा ना भाई, तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम कंट्रोलर के पास गए हैं और कंट्रोलर ने क्या करा है, हमारे को रिटर्न करवा दिया है हमारे अबाउट नाम के व्यू के ऊपर। अभी तो देखा था रिक्वेस्ट वहां पे लिखा हुआ आया था हमारे पास रिक्वेस्टेड, तो मतलब कि हम कंट्रोलर के पास पहुंच गए थे। अगर वो रिक्वेस्ट लिखा हुआ नहीं तो भाई वो रिटर्न लिखा हुआ कहां पर था, तो कंट्रोलर के पास पहुंच रहे हैं जब भी तो वो लिखा हुआ आ रहा है। अगर नहीं पहुंच पाते तो भाई वो हमारे पास टेक्स्ट भी लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है। यानी कि अब हम क्या हो चुके हैं, अपने कंट्रोलर के पास पहुंच चुके हैं। अब जरा अपने अबाउट वाले पेज के अंदर आते हैं, ठीक है। अपने अबाउट वाले पेज के अंदर आकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, अपना एक H1 के अंदर मैंने क्या कर दिया है, यूजर नेम पास कर दिया। क्या पास कर दिया मैंने, यूजर नेम। अगर मैं यहाँ पर आके अपना नाम लिख देता हूँ इब्राहिम, तो याद बात याद रखिएगा, हमारे पास यहाँ पर अबाउट वाले पेज के ऊपर यूजर नेम क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इब्राहिम लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इब्राहिम जो है ना हमारे कंट्रोलर के पास से आ रहा है। जैसे कि हमारे पास जो डेटाबेस से डेटा आता है वो डायरेक्टली तो नहीं आता, वो डेटाबेस से आ रहा होगा। तो अब आप ये सपोज कर लें कि ये नाम कहाँ से आएगा, हमारे डेटाबेस से आएगा, और डेटाबेस का जो भी काम हमारे पास रिसीव हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा, डिलीट हो रहा होगा, वो कौन कर रहा होगा, हमारा कंट्रोलर कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आके मैंने अपना ये वाला जो इब्राहिम का नाम है ना, यहाँ से आके इसको मैंने रिमूव करवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली अपने कंट्रोलर वाली फाइल में आऊंगा और अपने फंक्शन के अंदर एक मैं बनाऊंगा अपना वेरिएबल। वेरिएबल कैसे बनता है, वेरिएबल कैसे बनता है पीएचपी के अंदर, ये मेरे फंक्शन का नाम है, खुद लिखा है मैंने, डॉलर। और आप अपने किसी भी वेरिएबल का नाम पास कर दे, जैसे कि मैंने नाम क्या पास कर दिया है, डेटा, ठीक है। मैंने वेरिएबल का नाम क्या पास करा है, डेटा। और इसी डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आकर मैंने यहाँ पर आके क्या करवा दिया है, एक बच्चे का नाम पास कर दिया है बिलाल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जो भी हमारे पास नाम रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है, हमारे कंट्रोलर के पास रखा हुआ है, ठीक है। अब जरा बैक पे आ जाए, मैं यहाँ पर आता हूँ, वेलकम स्क्रीन के ऊपर आऊंगा, दोबारा पेज को मैंने क्या करा, रिलोड करा। रिलोड करने के बाद देखिएगा जब मैं अपने अबाउट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, हम अपने कंट्रोलर के पास भी जा रहे हैं और कंट्रोलर क्या कर रहा है, हमारे को रिटर्न करवा रहा है हमारे व्यू के ऊपर। लेकिन यहाँ पर वो जो बिलाल का नाम था वो कैसे लिखा हुआ है अब ये देखिए हमारे को, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, अपने कंट्रोलर के अंदर डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया है। अब इस डेटा नाम के वेरिएबल को मुझे भेजना कहां पर है, हमारे व्यू के पास भेजना। आप डायरेक्टली अपने वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, आपने क्या करना पड़ेगा, व्यू के पास अपने वेरिएबल को भेजना पड़ेगा। तो वेरिएबल को भेजने के लिए आपने क्या करना है, अपने व्यू वाले ही फंक्शन के अंदर आ जाएं और कोटेशन के बाद लगा दिएगा कोमा। कोमा लगाने के बाद अब वो आपसे मांगता है आपका सेकंड पैरामीटर हमेशा किसमें होना चाहिए, आपका एरे में होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आके अपना एक एरे ओपन करवा लेना है। अब एरे के अंदर आपने क्या करना है, अपना कोई भी डेटा नाम का वेरिएबल है उसको पास करना है। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बोल दूं कि भाई आप एक काम ये करिएगा, डॉलर डेटा नाम का वेरिएबल आपने क्या करवा दिया है, यहाँ पर आकर भिजवा दिया, ठीक है। लेकिन अभी ये जो तरीका है भाई, ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल गलत तरीका। तो भाई भेजने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों ने यहाँ पर आके जो है ना एक की बनानी होती है, की वैल्यू ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ होगा सबने, जो भी डेटा होता है वो की और वैल्यू फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या करवाई, अपनी एक की बना दी, किसके नाम से बताइएगा भाई,
नेम नाम से। मैंने की किस नाम से बनाई है? नेम नाम से बनाई। अब इस नेम नाम की के अंदर डेटा आएगा कहां से? तो आप लोगों ने इस तरीके से अपने एरो ऑपरेटर को यहाँ पर लिखवाना है। इसको हम बोलते हैं एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर के पास आपने बता देना है भाई हमारे पास क्या है, एक डेटा नाम का वेरिएबल है। डेटा जो भी है वो बिलाल का है। वो कहां पर जाएगा? नेम के पास जाएगा। और नेम कहां पर लेके जाएगा इसको? अबाउट के पास लेके जाएगा। ठीक है, इतना काम हुआ। अगर मैं अभी दोबारा से यहाँ पर आऊं बैक पर, इसको मैंने क्या करा, रिलोड करा, क्या यहाँ पर वो वेरिएबल लिखा हुआ आया? नहीं भाई, वेरिएबल आ तो गया हमारे पास, लेकिन अभी तक मैंने वेरिएबल को यहाँ पर शो नहीं करवाया। ठीक है, अब वेरिएबल को शो करवाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अबाउट वाली फाइल में आ जाएं और यहाँ पर आके जब भी याद रखिएगा अपने पीएचपी का कोई भी काम करना है आपने, ठीक है, ए टू जेड पीएचपी का कोई भी काम करना हो हमेशा इस तरीके से डबल ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों ने इसको काम करवाना होता है। ठीक है, अब ये लंबा क्यों ना हो भाई, देखें इसको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा ये किस वजह से लगाते हैं, अगर ये ना लगाऊं तो क्या नुकसान होगा। अब मुझे ये बताइएगा वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। नेम। बेटा डेटा नहीं है आपकी तरफ, वेरिएबल का नाम क्या है? नेम है। ठीक है, डेटा तो उसकी वैल्यू का नाम है। हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है? नेम है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आके अपने पेज को रिलोड करूं, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा है उसी वेरिएबल के अंदर का जो डेटा था बिलाल, जहां पर हमारे पास लिखा हुआ है। अब ये हुआ कैसे? रिक्वेस्ट आई अबाउट वाले पेज के पास, अबाउट ने क्या करा, कहां पर लेके गया उसको? डायरेक्टली कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के अंदर एक वेरिएबल बना हुआ था, उसी वेरिएबल को हमने क्या करा, अपने अबाउट वाले पेज को शो करवा दिया।